आज हम पढ़ेंगे आदर्शवाद या उदारवाद। देखिए, इससे पूर्व हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो है कि यथार्थवाद, कि यथार्थवाद क्या होता है, जिसमें कहा हमने समझा था कि संघर्ष था, संघर्ष है और संघर्ष रहेगा, जो मानव के स्वभाव पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना और मूलतः जिन पर मानव के स्वभाव पर उन्होंने बल दिया कि मानव का स्वभाव कैसा है, स्वार्थी है, शक्ति का आकांक्षी है। और फिर नव यथार्थवादियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की संरचना पर बल दिया। उन्होंने कहा संरचना अराजकतापूर्ण है। जबकि अब हम देखते हैं कि आदर्शवादी और उदारवादी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में क्या मान्यताएं रखते हैं। देखिए, ये संवैधानिक शासन में विश्वास करते हैं, ये लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, ये बाजारवादी आर्थिक प्रणाली को मानते हैं, ये स्वतंत्रता और अधिकारों को अत्यधिक महत्व देते हैं। इनका मतलब मानना ऐसी बात है कि जब हम विधि बनाकर देश के अंदर संघर्षों को नियंत्रित कर सकते हैं, तो वैसी ही कोई विधि दुनिया के भीतर संघर्षों के नियंत्रण के लिए भी हो सकती है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र संघ। ये इन चीज़ों में विश्वास करते हैं, जबकि यथार्थवादी इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानते थे। यथार्थवादियों का राज्य की शासन प्रणाली से कोई मतलब नहीं था, जबकि उदारवादी शासन प्रणाली के महत्व को मानते हैं। उदारवादी मानते हैं कि संविधान का शासन स्थापित करके पूरी दुनिया में शांति हो जाएगी, और यथार्थवादी हमेशा संघर्ष की बात करते हैं। मतलब उदारवादी कहते हैं कि हम उदारवादी शासन प्रणाली का महत्व मानते हैं, जबकि यथार्थवादी शासन प्रणाली का कोई महत्व नहीं मानते। उदारवादी कहते हैं कि अगर शासन प्रणाली लोकतांत्रिक है तो शांति होती है, और यदि शासन प्रणाली तानाशाही है तो संघर्ष की संभावना बनी रहती है। जैसे आप उदाहरण के लिए लीजिए, जब पाकिस्तान में तानाशाही सरकार आती है, यानी सैनिक शासन की स्थापना होती है, तो भारत से युद्ध होता है, और जब वहाँ पर लोकतंत्र होता है तो युद्ध की संभावनाएं नहीं होती हैं। तो निश्चित रूप से तानाशाही शासन में तानाशाह आक्रामक होता है। जैसे नॉर्थ कोरिया में ये उस व्यक्ति की विशेषता नहीं है, बल्कि उस शासन प्रणाली की देन है, यानी शासन असीमित है। तो इनका कहना है ये शासन प्रणाली को भी महत्व देते हैं उदारवादी, यानी व्यक्ति का स्वभाव आक्रामक है इसलिए संघर्ष नहीं होता, यानी उस शासन प्रणाली ही ऐसी है जिसमें संघर्ष बना रहता है। तो आइए हम इनकी मान्यताओं को विस्तार से देखते हैं। आदर्शवाद या उदारवाद दोनों एक जैसे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संदर्भ में। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में आदर्शवादी या उदारवादी दृष्टिकोण मानव स्वभाव को सकारात्मक मानते हुए समस्याओं के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हैं। उदारवादी विचारक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को राज्य केंद्रित मानने के बजाय पारराष्ट्रीय संबंधों का मतलब है, जिसे साधारणतः संबंध एक राज्यों के बीच होते हैं, सरकारों के प्रतिनिधि आपस में मिलते हैं, राजदूत आपस में मिलते हैं, ये राष्ट्रीय संबंध होते हैं। लेकिन पारराष्ट्रीय संबंध कहने का मतलब यह है कि जब इन सरकारों के अलावा लोग आपस में मिलें, जैसे कहीं पे फिल्म सिटी के लोग आपस में मिलते हैं, खिलाड़ी आपस में मिलते हैं, एनजीओ समाज के अन्य प्रकार के लोग, संगठनों के लोग जब आपस में मिलते हैं, तो ये ऐसे संबंध को महत्व देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, विधियों और नैतिकता के महत्व को स्वीकार करते हैं। ये जैसे यूएनओ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और जो इंटरनेशनल कन्वेंशन होते हैं यूएनओ के द्वारा, ये उनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं।
क्यों? और जबकि यथार्थवादी ना तो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को महत्व देते थे, ना अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन को महत्व देते थे, संधियों को महत्व नहीं देते थे, जबकि ये इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व देते हैं। इनका यही मानना है कि जब एक विधि के द्वारा, एक सरकार के द्वारा एक देश में शांति हो सकती है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसमें राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और संघर्षों को महत्व, ये मान्यताएं ही इन्हें यथार्थवादी दृष्टिकोण से अलग करती हैं, और जिसमें राष्ट्रीय हित, शक्ति संतुलन और संघर्षों को महत्व दिया गया है। अब है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आदर्शवादियों की मूल मान्यताएं क्या हैं। आदर्शवादियों के अनुसार मानव स्वभाव मूलतः अच्छा और परोपकारी होता है, इसलिए व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करके एवं उसके नैतिक विकास के द्वारा आपसी सहयोग एवं सामंजस्य का निर्माण किया जा सकता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग संभव है। मूल बात क्या है कि मानव का स्वभाव कैसा है? मानव का स्वभाव मूलतः अच्छा है। ये मानव के सकारात्मक स्वभाव को मानते हैं, जबकि यथार्थवादी ऐसा नहीं मानते। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये क्या कहते हैं? सहयोग संभव है, जबकि यथार्थवादी क्या कहते हैं? संघर्ष है, संघर्ष रहेगा। आदर्शवादियों में मानव स्वभाव को सकारात्मक रूप में स्वीकार करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में निरंतर प्रगति की संभावना है, क्योंकि व्यक्ति कैसा है? विवेकशील है। यह व्यक्ति के विवेक में विश्वास करते हैं, व्यक्ति के सकारात्मक स्वभाव में विश्वास करते हैं, और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रगति की संभावना है। प्रगति किसकी? सहयोग की प्रगति की संभावनाओं में विश्वास करते हैं। जिसे कहते हैं कि वर्ष 1918 में पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए शांति के 14 सूत्रों का उल्लेख किया, और वर्ष 1919 में आयोजित पेरिस शांति वार्ता के परिणाम स्वरूप राष्ट्र संघ का गठन हुआ। हालांकि राष्ट्र संघ में अमेरिका सम्मिलित नहीं हो पाया था, लेकिन शांति के प्रयास कुछ रंग तो लाए थे। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हिंसा और युद्ध मानव के त्रुटिपूर्ण स्वभाव के परिणाम नहीं है, बल्कि शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के अभाव के कारण हैं। यानी इनका ये मानना है कि जो युद्ध हो रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, जो संघर्ष है, उसका मूल कारण मानव का स्वभाव नहीं है, बल्कि उसका मूल कारण है किसी केंद्रीय, किसी शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। युद्ध एवं अराजकता अपरिहार्य नहीं है। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को शक्तिशाली बनाकर अंतर्राष्ट्रीय विधि को प्रभावी करके युद्धों की संख्या कम की जा सकती है, समस्याओं का शांतिपूर्ण समाधान संभव है, भविष्य में युद्ध सदैव के लिए समाप्त किए जा सकते हैं। युद्ध एक वैश्विक समस्या है जिसके समाधान के लिए सामूहिक और बहुपक्षीय प्रयास आवश्यक हैं, इसलिए केवल कुछ राष्ट्रीय प्रयासों के द्वारा इस पर नियंत्रण करना संभव नहीं है। अतः आदर्शवादी शक्ति संतुलन और सैन्य गठबंधन को पूर्णतः स्वीकृत कर देते हैं। कूटनीति और विदेश नीति में नैतिकता के तत्वों का समावेश होना चाहिए, जिससे सभी का कल्याण और सभी की सुरक्षा संभव हो। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नैतिकता व अंतर्राष्ट्रीय विधि के द्वारा नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। आदर्शवादियों के अनुसार समाज में आंतरिक सुधार आवश्यक है, और ये आत्मनिर्धारण के सिद्धांत और लोकतंत्रीय शासन के समर्थक हैं। ये मानव मात्र की एकता पर बल देते हैं। अंततः एक विश्व सरकार के समर्थक हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के समर्थक हैं और आर्थिक राष्ट्रवाद की संकल्पना के भी ये विरोधी हैं। उदारवाद में स्वतंत्रता को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है तथा इस स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक सीमित संवैधानिक शासन का समर्थन किया जाता है।
तथा ये बाजारवादी अर्थव्यवस्था का पक्ष लेते हैं। इनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सहयोग व शांतिपूर्ण संबंधों का निर्माण होना चाहिए। उन्होंने अन्य संबंधों की स्थापना के लिए विभिन्न साधनों का समर्थन किया है। तो ये थे उदारवादियों का दृष्टिकोण। हमने दो प्रकार, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को व्यवहारवादी कैसे देखते हैं और उदारवादी कैसे देखते हैं, यथार्थवादी कैसे देखते हैं, उदारवादी कैसे देखते हैं, इन दो बातों को हम पढ़ चुके हैं। तो सामान्य रूप से ये क्लियर है कि यथार्थवादी मानते हैं संघर्ष है, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, शक्ति की बात करते हैं। वो कहते हैं कि संघर्ष का कारण मानव का स्वभाव है, जबकि ये मानव के स्वभाव को नहीं मानकर किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के, शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अभाव की बात करते हैं। ये उदारवादी जहाँ हैं वे लोकतंत्र, स्वतंत्रता और लोकतंत्र में, स्वतंत्रता में, सीमित संवैधानिक शासन में, इन सब चीज़ों में ये विश्वास करते हैं। तो ये था अब तक का